Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we are going to read the fourth chapter of our book An Alien Hand, the Cope and the Anthem. Okay, so before we read, I will read the before you read section. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या कभी आपने खुद को इस तरह की सिचुएशन में पाया है जहां आपने जो एक्सपेक्ट किया हो, मतलब जो सोचा हो कि ऐसा होने वाला है, रिजल्ट उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ हो? इफ़ सो, अगर ऐसा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन, तो आप जो है आयरनी ऑफ सिचुएशन से फेमिलियर हैं, मतलब आप उससे वाकिफ़ हैं। दैट मीन्स कि अगर कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि आज ऐसा होने वाला है और उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड आयरनी ऑफ सिचुएशन, विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो अक्सर कैसी होती है, बहुत एम्बेरसिंग होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन। सो अब जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, द कोप एंड द एंथम, इस स्टोरी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सोपी नाम का एक व्यक्ति है जो होमलेस है और जॉबलेस है, ना उसके पास घर है ना ही उसके पास जॉब है, ठीक है। और अभी विंटर्स आने वाली हैं, तो जैसे समर में तो फिर भी काम चल जाता है, घर नहीं है तो, लेकिन विंटर्स में तो काम नहीं चलता। विंटर्स में तो घर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ठंड में मर जाएगा इंसान। तो अब सोपी के सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो विंटर में कहाँ रहेगा, उसके पास घर तो है नहीं। ओके, तो अब वो एक डिसीज़न लेता है। वो सोचता है कि वो जो है किसी जेल में जा कर के रहेगा, जहाँ पर उसकी लाइफ के 3 मंथ्स जो हैं वो बड़े ही इजीली विंटर्स में कट जाएंगे। उसे खाने के लिए खाना मिल जाएगा तीनों टाइम, ठीक है, और सोने के लिए बेड मिल जाएगा, वो ठंड से भी बच जाएगा। तो अब वो जेल जाने के लिए क्या क्या करता है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे ऑथर ने जो है आयरनी ऑफ द सिचुएशन को दिखाया है हमें। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। लेट्स रीड सम पॉइंट्स हेयर। सोपी इज़ अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन। सोपी जो है वो एक होमलेस और जॉबलेस मैन है। दैट मीन्स ना ही उसके पास घर है और ना ही उसके पास जॉब है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। और विंटर्स बहुत जल्दी आ रही हैं और सोफ़ी को अब एक जगह चाहिए जहाँ पर वो रह सके। सोपी कम्स टू अ डिसीज़न एट लास्ट, और लास्ट में वो एक डिसीज़न पर आता है। तो क्या है वो डिसीज़न? लेट्स रीड। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी जो है मेडिसन स्क्वायर नाम की एक जगह पर अपनी सीट में बहुत ही बेचैन है, ठीक है, वो बार बार मूव कर रहा है, बहुत रेस्टलेस है, बेचैन है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। अब वहाँ पर कुछ साइंस हैं जिससे पता चल रहा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो है वो साउथ की तरफ उड़ने लगे हैं ठंड से बचने के लिए। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, और जो पीपल हैं उन्हें गर्म कोट चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी जो है वो भी अपनी सीट पर बहुत बेचैन है। वेन यू सी दीज साइन, जब आप इस तरह के साइंस देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज़ नियर, तो आपको पता है कि विंटर्स आ गई है, और इसीलिए सोपी जो है वो बेचैन है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। और अब एक डेड लीफ मतलब एक सूखा हुआ पत्ता जो है वो सोपी के पैर पर गिरता है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और ये जो है सोपी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या स्पेशल साइन था कि सर्दियाँ आ गई हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और अब जो भी मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं उन सब के लिए समय आ गया था कि वो अपने सर्दियों के लिए प्रिपेयर कर लें, इंतज़ाम कर लें कि उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ रहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिसन स्क्वायर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सोपी जैसे और भी कुछ लोग हैं। ओके, सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। अब सोपी के माइंड को ये बात समझ में आ गई कि अब उसे अपने लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा सर्दियों का। द टाइम हैड कम, अब समय आ गया था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब वो क्या कहता है कि अब टाइम आ गया था कि उसे
अपना ध्यान रखने के लिए, यानी अपने आप को ठंड के सीज़न से बचाने के लिए उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना था। एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसी वजह से वो अपनी सीट पर बेचैन था। ठीक है। सोफीज होप फॉर विंटर वर नॉट वेरी हाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि सोफ़ी की जो होप थी, जो आशाएं थी, वो ज़्यादा हाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी उसकी, ज़्यादा बड़ी आशाएं नहीं थी। वो कोई शिप में सेल करके, यानी कि कहीं शिप में बैठ करके जाने की नहीं सोच रहा था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज और ऑफ बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वो ये सोच रहा था कि वो सदर्न स्काइज मतलब कहीं गर्म रीजन में जाएगा, या फिर ना ही वो ये सोच रहा था कि वो बे ऑफ नेपल्स में जाएगा। मीन्स नेचुरली जो लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि ठंड आ गई है तो वो प्लेस बदल लेते हैं, किसी गर्म जगह पर चले जाते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वॉल्स आइलैंड वॉज दैट ही वॉन्टेड। वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि ब्लैकवेल आइलैंड जो है उसमें एक प्रिजन में उसे 3 महीने रहने के लिए मिल जाए, बस उसे सिर्फ इतना ही चाहिए था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। वो कहता है कि 3 महीने खाना मिलेगा रोज और बेड मिलेगा सोने के लिए हर रात को। 3 months सेफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ विंड। 3 महीने जो है उसे नॉर्थ विंड से आने वाली ठंडी हवाओं से भी वो बच जाएगा। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और साथ साथ जो है वो कॉप्स होती है पुलिस, साथ साथ वो पुलिस से भी बच जाएगा। दिस इज़ व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और बस उसे तो बस यही चाहिए था पूरे संसार में, सबसे ज़्यादा अभी अगर उसे कुछ चाहिए था तो वो उसे क्या चाहिए था कि उसे ब्लैकवेल आइलैंड पर प्रिजन में रहने का मौका मिल जाए, जहाँ उसे फ्री में खाना मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी, वो ठंड से भी बच जाएगा और बार बार उसे पुलिस भी तंग नहीं करेगी। 4 years कह रहा है कि बहुत सालों से ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकवेल का जो आइलैंड है वो उसके लिए विंटर होम, सर्दियों का घर, कई सालों से वो उसके लिए क्या था? उसका सर्दियों का घर था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेक देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। न्यूयॉर्क के जो अमीर लोग हैं वो कैसे प्लान्स बनाते हैं ऐसे मौसम में जब ठंड आने वाली है, तो वो फ्लोरिडा या फिर मेडिटेरियन सी जो है उसके शॉर्ट्स पर जाने के प्लान बनाते हैं। लेकिन सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। लेकिन उसने अपने कौन से प्लान बनाए थे? कौन से आइलैंड पर जाने के? ब्लैकवेल्स आइलैंड पर, और वो भी कहाँ? प्रिजन में। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park। वो क्या कह रहा है कि 3 बड़े न्यूज़पेपर, जो कि क्या किया था उसने, कुछ अपने कोट में डाले हुए थे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, कुछ उसने अपने पैरों पर रखे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। रात को इतनी ठंड थी कि न्यूज़पेपर जो उसने अपने ऊपर रखे वो भी उसे गर्म नहीं कर पाए थे। तो उसे लग रहा था कि अब टाइम आ गया है कि उसे जो है उस प्रिजन में चला जाना चाहिए। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, और इसलिए जो सोपी है वो सोच रहा था आइलैंड के बारे में, वहाँ जाने के बारे में। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। अब वो क्या कह रहे हैं कि सिटी में भी ऐसी कुछ प्लेसेस थी जहाँ वो जा करके खाना और बेड मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये सब चीज़ें उसे दे दी जाएंगी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और जो है इस तरह से उसे सर्दियों में उसकी देखभाल भी हो जाती। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे जो है ब्लैकवेल का आइलैंड ज़्यादा अच्छा लगता था। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, और सोफी की जो है इस बात पर बड़ा ही प्राउड फील कर रहा था, उसे बहुत गर्व हो रहा था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। वो क्या कहता है कि अगर ब्लैक वेल का जो आइलैंड है उसे छोड़ करके वो किसी और जगह पर जाता है तो ऐसी कुछ चीज़ें उसे करनी पड़ती। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें वो उसे देते, जैसे वो कहीं जा कर के मांगता कि मुझे रहने के लिए जगह दो, मुझे खाना दो, तो ये सब उसे मिल तो जाता,
लेकिन उसके लिए उसे किसी न किसी रूप में पे करना पड़ता, किसी न किसी रूप में उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसे नहाने के लिए बोल देते और ये सोफी को मंजूर नहीं था। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो उससे क्वेश्चंस भी पूछते, वो भी उसे पसंद नहीं था। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो जानना चाहते उसके जीवन में सब कुछ जानना चाहते। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, नहीं प्रिजन उससे बेटर था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, कह रहे कि प्रिजन के जो कुछ रूल्स होते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ऑन लाइफ, लेकिन प्रिजन में फिर भी एक आदमी की लाइफ उसी की लाइफ थी। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगिन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और अब सोपी जो है जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस आइलैंड पर ही जाएगा, एकदम से जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी डिज़ायर की तरफ जाने वाला है, मतलब कि जो उसने प्लान्स बनाए थे कि वो कहाँ जाना चाहता है, ब्लैकवेल आइलैंड पर जाना चाहता है। वहाँ जाने के जो उसने प्लान्स बनाए थे कि वो प्रिजन कैसे जाएगा, अब वो उनकी तरफ बढ़ता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या सोपी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाता है, क्या वो प्रिजन जा पाता है या नहीं जा पाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।